कभी सोचा है, दुनिया में हर इंसान दौड़ रहा है। कोई शोहरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई अपने नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे। मगर उस दौड़ में एक मंजिल ऐसी है जिसे पाने वाला कभी नाकाम नहीं होता, और वो मंजिल है अल्लाह की रजा। सीरत वॉइस में हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां सांसें भी इबादत बन जाएं, जहां आंसू भी दुआ बन जाए, और जहां दिल की हर धड़कन बस उसी की याद में हो। यहां आपको मिलेंगी उन वलियों की सच्ची दास्तानें जो अंधेरों में रोशनी, गम में सुकून और गुनाहगार को वली बनाने का हुनर रखते थे। ऐसी दास्तानें जो आपको रुला देंगी, हिला देंगी और शायद आपकी जिंदगी बदल दें। लेकिन सुनो, इस दास्तान को आखिर तक जरूर सुनना, इसे बीच में मत छोड़ना, वरना तुम उस राज से महरूम रह जाओगे जो तुम्हारी रूह को जगा सकता है, तुम्हारे दिल को बदल सकता है और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दे। तो अपने दिल को तैयार कीजिए, क्योंकि सीरत वॉइस में अब शुरू होने वाला है वो सफर जो सीधे आपके दिल और रूह तक पहुंचेगा। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सी सुर्खी फैल चुकी थी, जैसे दिन अपने आखिरी सांसें ले रहा हो। एक पुराना कस्बा था, ऊंची नीची गलियां, मिट्टी के मकान और दरवाजों पर लटकते पुराने चिराग जो शाम ढलते ही जल उठते। मगर उस शाम एक चिराग ऐसा जलने वाला था जिसका नूर सदियों तक दिलों को रोशन करेगा। उस कस्बे में एक नौजवान था, नाम उसका सामी। चेहरा साफ, आंखों में हल्की सी उदासी और दिल में अजीब सा खालीपन। लोग कहते थे, ये लड़का अच्छा है मगर हमेशा ख्यालों में खोया रहता है। सच ये था कि सामी के सीने में एक ऐसी तड़प थी जिसे वह खुद नहीं समझ पाता था। दुनिया की हर खुशी उसके सामने रख दी जाए तो भी वह मुस्कुराता नहीं था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, तेरे दिल में कौन सा गम है जो तू किसी से कहता नहीं? और सामी बस इतना कहकर चुप हो जाता। अम्मी, बस कुछ कमी सी है जो पूरी नहीं हो रही। एक दिन कस्बे के बाहर से खबर आई कि एक अजनबी दरवेश यहां ठहरा है, झाड़ियों के पास, पुराने कुएं के किनारे। लोग कहते थे, वो अजीब इंसान है, कभी हंसता है, कभी रोता है और उसकी बातें दिल में उतर जाती हैं। सामी को जाने क्यों दिल में खिंचाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे खींच रहा हो। अगले दिन वह उस कुएं के पास पहुंचा। दूर से उसने एक बूढ़े दरवेश को देखा, फटी हुई चादर, नंगे पांव, आंखों में गहरा सन्नाटा और होठों पर अल्लाह का जिक्र। दरवेश ने उसे देखा और मुस्कुराया। आ गया तू? सामी चौंक पड़ा। आप मुझे जानते हैं? दरवेश ने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं। तुझे मैं नहीं जानता, तुझे वो जानता है जिसने तुझे भेजा है। सामी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पहली बार किसी अजनबी से ऐसी बात सुनी थी जो सीधे उसके दिल की गहराई में उतर गई। दरवेश ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, तेरे अंदर जो कमी है वो इस दुनिया से पूरी नहीं होगी। उसे भरने के लिए तुझे अपनी रूह का सफर शुरू करना होगा। सामी ने पूछा, मगर मैं कहां से शुरू करूं? दरवेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपने दिल के दरवाजे से। मगर पहले तुझे अपने दिल को धोना होगा। जैसे कुएं का पानी गंदा हो जाए तो पहले उसे साफ किया जाता है। फिर दरवेश ने एक अजीब सी बात कही, कल सुबह तू कस्बे के बीचों बीच पुराने बाजार में जा, वहां तुझे एक मोड़ मिलेगा। उस मोड़ पर तेरा पहला इम्तिहान इंतजार कर रहा होगा। सामी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इम्तिहान क्या है, मगर उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून उतर आया। उस रात वह सो नहीं सका। दरवेश की आंखों का नूर, उसकी बातें और वह रहस्यमयी पहला इम्तिहान, सब उसके जहन में घूमते रहे। सुबह हुई। सामी बाजार की तरफ चला। लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई ऊंट के गले में घंटियां डाल रहा था, कोई दूर से सामान लेकर आ रहा था। और तभी उसने देखा, बाजार के उस मोड़ पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा धूप से जला हुआ, कपड़े फटे हुए और गोद में एक छोटा बच्चा जो भूख से बिलख रहा था। औरत ने हाथ उठाकर कहा, बेटा, एक रोटी दे दे, ये बच्चा भूखा है। सामी ने अपने थैले में देखा, बस एक ही रोटी थी जो उसकी अम्मी ने सुबह उसे दी थी। उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ अपनी भूख, दूसरी तरफ उस बच्चे की भूख। उसके कानों में दरवेश की आवाज गूंज उठी, तेरा पहला इम्तिहान। सामी ने रोटी उस औरत को दे दी और जैसे ही वह जाने लगा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत और बच्चा वहां नहीं थे। उनकी जगह वहीं बूढ़ा दरवेश खड़ा था।
आंखों में नूर, होंठों पर मुस्कान। मुबारक हो, तूने सफर का पहला कदम रख दिया। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सी सुनहरी रोशनी बाकी थी, मगर दिलों में अजीब सा बोझ उतर आया था। वह शख्स जो 2 दिन पहले तक गुनाह की गहरी दलदल में ढंसा हुआ था, आज खानकाह के सादगी भरे आंगन में चुपचाप बैठा था। न कोई हंसी, न कोई बात, बस आंखें नीचे झुकी हुई और सांसों में बोझ। हवा में सुगंध बिखरी हुई थी, अगरबत्ती की, मिट्टी की और शायद उस पाक नफ्स की जो वहां के बुजुर्ग वली के सीने से उठ रही थी। दरवाजे से एक सफेद लिबास में बुजुर्ग दाखिल हुए, जिनकी आंखों में नूर और चेहरे पर अजीब सी सुकून देने वाली ठंडक थी। उनकी नजर जब उस गुनाहगार पर पड़ी तो एक लम्हे को जैसे पूरा माहौल थम गया। वो बुजुर्ग करीब आकर बैठ गए। न कोई इल्जाम, न कोई डांट, बस बहुत धीमी आवाज में पूछा, बेटा, कब तक अपने रब से भागते रहोगे? ये सुनते ही उस शख्स के अंदर जैसे कोई टूट गया। होंठ कांपे, आंखों से पानी टपका और गला भर आया। वह बोला, मगर हुजूर, मैंने इतना किया है कि अब लौटने का दरवाजा मेरे लिए बंद हो चुका होगा। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा और फिर कहा, ये तेरे गुनाह हैं या तेरा घमंड? तू सोच रहा है कि तेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि रब की रहमत उनको ढक नहीं सकती? बेटा, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं और तू सच्चे दिल से एक आंसू बहा दे तो वो रहमत तेरे सब गुनाह धो डालेगी। यह लफ्ज सुनते ही उस शख्स का दिल जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। पहली बार उसे लगा कि शायद, हाँ शायद, मेरे लिए भी उम्मीद बची है। बुजुर्ग ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और बोले, आज से तेरे और तेरे गुनाह के बीच मैं खड़ा हूं, मगर एक बात याद रखना, तौबा सिर्फ अल्फाज से नहीं होती। तौबा का मतलब है रब को अपनी पूरी जिंदगी सौंप देना। खानकाह के आंगन में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में अजीब सी गूंज थी, जैसे हर ईंट, हर पेड़, हर सांस कह रही हो कि यहां आने वाला खाली नहीं लौटता। उस शख्स की आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, एक चमक भी थी, जैसे अंधेरी रात में पहली बार कोई चिराग जल उठा हो। शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज का आखिरी रंग फैला हुआ था, जैसे कोई सुनहरी चादर जमीन पर बिछा दी गई हो। नदी का पानी भी उस सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, लेकिन सामी के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वो दरिया के किनारे बैठा था, हाथ में एक छोटा सा पत्थर पकड़े और उसे बार बार पानी में फेंक रहा था। उसके अंदर सवालों का तूफान था। क्यों मैं किसी से जुड़ नहीं पाता? क्यों मैं हर चीज में तसल्ली ढूंढता हूं और वो तसल्ली मेरे पास आते ही गायब हो जाती है? क्यों मेरे अंदर एक खालीपन है जबकि मेरे पास ताकत, दौलत और इज्जत सब है? अचानक पीछे से किसी ने पुकारा, ए सामी, क्या तू फिर वही सवाल सोच रहा है? सामी पलटा तो देखा, वो वही बूढ़ा मुसाफिर था जिसने कुछ दिन पहले उसे एक अनोखी नसीहत दी थी। बूढ़े की आंखें इस बार और भी गहरी थीं, जैसे उनमें किसी दरिया की गहराई और आसमान की बेअंत वसीयत दोनों समा गई हों। सामी ने कहा, हाँ, मैं उसी सवाल में फंसा हूं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा। बूढ़ा मुस्कुराया, जवाब पाने के लिए सवाल को छोड़ना पड़ता है। तू जवाब ढूंढने की कोशिश छोड़ दे और अपनी रूह की तरफ सफर शुरू कर दे। सामी ने हैरानी से पूछा, रूह की तरफ सफर? लेकिन मैं जाऊं कहां? बूढ़े ने आसमान की तरफ इशारा किया। रास्ता ऊपर नहीं, तेरे अंदर है। अगर हिम्मत है तो मैं तुझे वो दरवाजा दिखा सकता हूं जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सामी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी सारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका सामने खड़ा है। उसने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने सामी के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा। उसी पल सामी को लगा जैसे उसके अंदर कोई तूफान टूट पड़ा हो। बचपन के सारे लम्हे, मां की ममता, बाप की सख्ती, दोस्तों की हंसी, अपने गुनाह, अपनी जीत और हार, सब एक पल में आंखों के सामने घूमने लगे। उसके बाद बूढ़ा बोला, कल रात चांद जब पूरा होगा तो इस दरिया के किनारे आना, लेकिन अकेला आना और दिल में कोई ख्वाहिश लेकर मत आना, बस अपनी रूह को खाली करके आना। सामी ने हामी भर दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर भी बैठ गया। उसे लगा ये मुलाकात उसकी जिंदगी को वैसा ही नहीं छोड़ेगी जैसा वो आज है। रात लंबी थी। सामी बार बार करवट बदलता, आंखें बंद करता, फिर खोल देता। उसके कानों में बूढ़े की आवाज गूंज रही थी,
दिल में कोई ख्वाहिश लेकर मत आना। और उसके दिल में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था, अगर मैं अपनी सारी ख्वाहिशें छोड़ दूं तो मैं रह क्या जाऊंगा। कल की रात उसके सफर की सबसे अजीब रात होने वाली थी। रात गहरी थी, आसमान पर तारे जो रोशन चिराग टिमटिमा रहे थे। खानकाह के आंगन में एक सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी रूहानी गूंज थी। हवा में इत्र की सी महक थी, मानो किसी ने अभी अभी गुलाब के फूल बिखेर दिए हों। हजरत की आंखों में नींद का नामो निशान न था। वे सेज पर बैठे, अपने रब के सामने खामोश, मगर दिल में दुआओं का समंदर लहराता हुआ। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुरीद ने आकर अर्ज की, हजरत, बाहर एक अजनबी खड़ा है, कहता है कि वह बहुत दूर से आया है, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। हजरत ने इशारे से कहा, उसे अंदर बुलाओ। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया। उसके कपड़े धूल से अटे थे, चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी की लहरें। वह हजरत के सामने आया और गिर पड़ा। मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता। मैंने सुना है कि आपके पास आने वाला खाली नहीं लौटता। हजरत ने उसे बड़े नर्म लहजे में उठाया और पास बिठाया। बेटा, अगर तेरा दिल सचमुच तौबा चाहता है तो रब की रहमत तुझ पर ऐसे बरसेगी जैसे सूखी जमीन पर बारिश। वह आदमी रो पड़ा, आंखों से आंसू झरने लगे। हजरत ने अपनी नरमी और मोहब्बत से उसे तसल्ली दी, फिर बोले, तू जानता है, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान अपने गुनाह को इतना बड़ा समझ ले कि रब की रहमत को छोटा जानने लगे। उस शब हजरत ने उसके साथ तहज्जुद की नमाज अदा की। हर सजदे में वह आदमी यूं रोता जैसे बरसों का दर्द पिघल रहा हो। नमाज के बाद हजरत ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और उसी लम्हे में उसके दिल की बेचैनी छंट गई, चेहरा रोशन हो गया। सुबह का उजाला फैलते ही वह आदमी खानकाह के आंगन में बैठा था, मगर अब उसकी आंखों में वो सुकून था जो न किसी दौलत से मिलता है, न किसी ताज से, सिर्फ रब की रहमत से। उस रोज के बाद से लोग कहते हैं कि जिसने उस आदमी को देखा उसने उसे पहले से अलग पाया, जैसे किसी ने उसकी रूह को धोकर चमका दिया हो। और हजरत सिर्फ मुस्कुरा देते, मानो कह रहे हों, यह सब मेरे रब का काम है, मैं तो बस दर का फकीर हूं। उस रात मलिक अजहर की आंखों में नींद न थी। खानकाह के आंगन में अंधेरा फैला था, सिर्फ एक दिए की हल्की रोशनी पत्थर के फर्श पर गिर रही थी। हवा में रूहानी खामोशी थी, जैसे हर सांस किसी इशारे की तरह चल रही हो। वह बार बार अपने दिल से पूछता, क्या सचमुच यह रास्ता मेरे लिए है? क्या मैं अपने अतीत की गहराइयों से निकल पाऊंगा? लेकिन उसी वक्त उसे अपने पीर की वो नर्म मगर गूंजदार आवाज याद आती, अजहर, तेरा दिल अभी जिंदा है, अल्लाह ने तुझे मुड़ने का मौका दिया है। फज्र से पहले का वक्त था, सर्द हवा में ताजगी थी। मलिक अजहर ने वुजू किया, पानी की ठंडक उसकी रगों में उतर गई और वह नमाज के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। उसके होंठ धीमे धीमे जिक्र में हिल रहे थे। पहले तो ये सिर्फ अल्फाज थे, मगर धीरे धीरे उन अल्फाज में जान आने लगी। दिल में एक अजीब सी मिठास भरने लगी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही पीर साहब ने उसे बुलाया। आंगन में पुराने नीम के पेड़ के नीचे वह बैठे थे। उनकी आंखें अजहर के दिल की हालत पढ़ रही थीं। अजहर, उन्होंने धीमे से कहा, अब तेरे सफर का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। पहला पड़ाव था अपने गुनाह का इकरार, दूसरा है खुद को बदलने का इरादा। पीर साहब ने उसे एक काम सौंपा, आज तू बाजार जाएगा, मगर खरीदने बेचने के लिए नहीं। तू हर उस आदमी को सलाम करेगा जिससे तेरी कभी अदावत रही। अजहर के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ नाम ऐसे थे जिनसे उसका खून खौल उठता था, मगर उसने सिर झुका दिया। जो हुक्म। बाजार पहुंचते ही दिल में हलचल थी। पहला आदमी मिला, पुराना सौदागर जिसने कभी उसे धोखा दिया था। अजहर ने रुककर सलाम किया। सौदागर ने हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराया। अजहर, तू? अजहर ने बस इतना कहा, मैं अब वही नहीं हूं। एक एक करके उसने सबको सलाम किया। हर मुलाकात उसके दिल पर एक जंजीर तोड़ रही थी। लौटते वक्त उसे हल्का महसूस हो रहा था, जैसे बोझ उतर गया हो। रात को पीर साहब ने कहा, अजहर, ये तेरे दिल की सफाई का तरीका है। जब तक तेरा दिल नफरत से भरा रहेगा, तेरा जिक्र असर नहीं करेगा। उस रात अजहर ने पहली बार सजदे में रोते हुए महसूस किया कि उसकी आंखों के आंसू सिर्फ तौबा के नहीं, बल्कि शुक्र के हैं। उस मालिक का शुक्र
जिसने उसे मिट्टी में मिलाने के बजाय उसे अपने करीब बुला लिया। मगर उसे क्या पता था, सफर का असली इम्तिहान अभी बाकी था। रात की तन्हाई थी। आसमान पर चांद अपनी ठंडी रोशनी बिखेर रहा था, मगर इस रोशनी में भी एक अजीब सी वीरानी छुपी थी। खानकाह के आंगन में चिराग जल रहे थे। उनकी लौ हल्की सी कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी हवा के झोंके से डर रही हो। उस वक्त शागिर्द अपने अपने कमरों में तस्बीह और जिक्र में मशगूल थे, मगर हजरत के दिल में एक अजीब बेचैनी उतर आई थी। उन्होंने तस्बीह रोक दी और सर झुकाकर आवाज दी, यारो, सबको जमा करो, आज रात एक अजीम इम्तिहान हमारा इंतजार कर रहा है। शागिर्द दौड़ते हुए आ गए। सबकी आंखों में हैरानी थी। एक ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, क्या कोई मुसीबत आ गई है? हजरत ने गहरी सांस ली। हाँ, मुसीबत भी और रहमत भी। अल्लाह ताला ने हमें अपना पैगाम भेजा है कि शहर के उस हिस्से में जहां लोग गुनाह में डूब चुके हैं, आज रात जाओ और उनका हाल बदल दो। ये सुनते ही कुछ शागिर्दों के चेहरे पीले पड्डी डियाच गए। वह जगह बदनाम थी, वहां जाना जान की बाजी लगाने जैसा था, मगर हजरत की आंखों में अटूट यकीन था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे किसी दरिंदे से डर नहीं होता। रात की खामोशी को चीरते हुए कारवां उस बदनाम गली में पहुंचा। वहां से शोर, गानों की आवाज और गुनाह की बदबू आ रही थी। मगर जैसे ही हजरत ने पहला कदम उस गली में रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। शोर खामोश हो गया और लोगों ने दरवाजों की झिर्रियों से झांकना शुरू किया। हजरत ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ गुनाह करने वालों, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे लिए दुआ करने वाले हैं। इतना सुनते ही एक औरत, जिसकी आंखें नशे से लाल थीं, दरवाजा खोलकर बाहर आई और रोते हुए बोली, हुजूर, हम बहुत दूर चले गए हैं, अब वापसी का रास्ता कहां से मिलेगा? हजरत ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कहा, वो रास्ता यही है, जब तुम अपनी आंखों से आंसू और दिल से गुनाह निकाल दो। उस लम्हे कुछ ऐसा हुआ कि वह औरत जोर जोर से रोने लगी और देखते ही देखते पूरी गली के लोग जमा हो गए। कोई हजरत के हाथ चूम रहा था, कोई पैरों से लिपट रहा था और सबकी जबान पर एक ही लफ्ज था, तौबा, तौबा। जब कारवां वापस खानकाह लौटा तो सबके चेहरों पर नूर था। हजरत ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और सजदे में गिरकर कहा, ऐ मालिक, तेरी मखलूक तुझसे दूर थी, तूने हमें जरिया बनाया। शुक्र है कि तेरा काम तेरे हुक्म से पूरा हुआ। रात खत्म हुई, सुबह का उजाला फैला, मगर उस शहर की रातें हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। रात का वक्त था, आसमान पर चांद आधा छुपा हुआ था और सितारों की रोशनी भी जैसे जमीन पर बिखरी हुई थी। उस वक्त खानकाह में सिर्फ चिराग की मध्यम रोशनी जल रही थी। बाहर से हवा का हल्का झोंका आता तो दीवार पर टंगी हुई कुरान पाक की जिल्द हल्की सी हिल जाती। हजरत की आंखें बंद थीं, मगर दिल में सिर्फ अल्लाह का नूर जगमगा रहा था। उनके सामने बैठा वह गुनाहगार शख्स, जिसका दिल अब पूरी तरह बदल चुका था, आंखों में आंसू लिए कह रहा था, हजरत, मैं अब वह आदमी नहीं रहा जो कल था। मेरी सांस का एक एक लम्हा, मेरी एक एक नजर, मेरा एक एक ख्याल अब उसी रब की तरफ है जिसे मैंने बरसों भुला दिया था। हजरत ने उसकी तरफ देखा और एक लम्हे की खामोशी के बाद फरमाया, बेटा, याद रख, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, मगर जो इस दरवाजे पर आकर ठहर जाता है वह फिर पीछे नहीं देखता। अब तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि तू अपनी हर सांस में अपने रब को राजी करे। उस शख्स ने कांपते हुए हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, हजरत, मैं वादा करता हूं, अब मेरी आंखें गुनाह की तरफ नहीं उठेंगी, मेरा दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र में डूबा रहेगा। हजरत ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और दुआ के लिए उठाया। उस वक्त का आलम कुछ ऐसा था कि लगता था पूरी खानकाह में सिर्फ दुआओं का नूर फैल गया है। बाहर से आती हुई ठंडी हवा भी जैसे आमीन कह रही थी। दुआ के बाद हजरत ने अपने मुरीदों की तरफ देखा और कहा, अल्लाह अपने बंदे को कभी फेंकता नहीं, चाहे वह कितना भी दूर चला जाए। मगर जो बंदा वापसी का इरादा करता है, अल्लाह उसके कदमों के नीचे से गुनाह की मिट्टी हटाकर नूर की राह बिछा देता है। वह शख्स अब उसी खानकाह में रह गया। सुबह वह मस्जिद में अजान देता, दोपहर को गरीबों के लिए खाना बांटता और रात को देर तक कुरान की तिलावत करता।
लोग दूर दूर से आकर उसकी तब्दीली को देखकर हैरान रह जाते। वह जो कल तक गुनाहों में डूबा था, आज तौबा का मीनार बन चुका था। और हजरत, उनके चेहरे पर वही पुराना सुकून था, मगर आंखों में एक नया चमकता हुआ नूर भी था। शायद इस खुशी का कि एक और रूह गुनाह की अंधेरी गली से निकलकर रब की रोशनी में आ चुकी थी। उस रात जब सब सो गए, हजरत ने तन्हाई में आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, ऐ मालिक, यह तेरी रहमत है। मैंने तो बस दरवाजा दिखाया था, मगर तूने उसका दिल बदल दिया। खानकाह के चिराग की लौ उस वक्त कुछ ज्यादा ही तेज हो गई, जैसे इस गवाही के लिए कि अल्लाह की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं रहता। और यूं ये दास्तान वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी और एक नई तौबा के साथ हमेशा के लिए शुरू हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये हमारी आंखों के सामने रखी हुई एक आईना थी, जिसमें हमने अपने दिल का हाल देखा। अगर दिल कहीं पिघल गया हो, आंख कहीं भीग गई हो, तो समझो कि अल्लाह ने आपके दिल को अपनी रहमत की हवा लगा दी है। इसलिए इस नसीहत को अपने तक मत रोकिए, इसे अपने घर, अपने दोस्तों, अपने बच्चों तक पहुंचाइए। शायद आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। सीरत वॉइस का ये मकसद है कि आपके कानों तक वो बातें पहुंचाई जाएं जो दिल को अल्लाह के करीब कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नई दास्तान, हर नया बयान सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अल्लाह आपको सलामती, बरकत और ईमान की मिठास दे। अगले बयान तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।